देखिए हो गया, क्लियर है। मान जरा एक बार सिर्फ फिर से देख लेंगे आप लोग, ठीक है। इसका नीचे वाला वैल्यू आप निकालोगे या निकाल सकते हैं हम लोग? अगर एक बार जरा फिर से अगर देखना है इसको, ठीक है, तो जरा सा एक बार फिर से अगर देखना है तो देख सकते हैं इसको। ये ट्रिगोनोमेट्री वैल्यूज जो है आपका, ठीक है, ये जिस मान को आप आसानी से याद नहीं कर रख पाते हैं, है ना, उस मान को हम यहाँ पर आसानी से बना भी पा रहे हैं और याद भी रख पाएंगे। लेकिन याद करने के थोड़ी सी मेमोरी की जरूरत आती है, ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा से। साइन 0 की वैल्यू है साइन 30 का, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का, है ना। तो बोलिएगा साइन 0 का वैल्यू है तो क्या करेंगे, पहले क्या सिखाया मैंने आपको? पहले गिनती आती है 0 से लेके पूर्ण संख्या वाली काम करनी है आपको। 0 से 4 तक जानी है, फिर 4 से सब में भाग लगा देना है, सबका उभर रोट चढ़ा देना है, जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा इसके ऊपर जो ओवर रूट चढ़ा हुआ है, तो 0/4 कितना है बाबू? 0। 1/4, 2/4 कट गया, कितना है बाबू? 1/√2। √3/4 मतलब √3 कितना? 2। 4/4 का वैल्यू कितना आ गया? 1, ठीक है। फिर देखिए कॉस के बारे में जरा बात करते हैं हम लोग। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना आ गया? 4/4 कितना आ गया? 1। कॉस 30 का वैल्यू √3/2। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 90 का वैल्यू 0, है ना। फिर देखिए tan के बारे में, तो tan का वैल्यू क्या होता है बाबू? tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसको हमने जो वैल्यू आया उसी को निकाल दिया आराम से। क्या 0/1 कितना बाबू हो गया? 0। किस, देखिए दो टॉपिक पर हमेशा ध्यान रखना आपको। अगर बाबू 0/1 है, अगर नीचे संख्या बाबू तो 0 और 1/0 तो इन्फिनिटी, है ना, अनंत होगा। कोई भी डिजिट रहे, यहाँ पर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, कुछ भी दे दे, ठीक है, खाली नीचे 0 रहना चाहिए, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 0 के मान रख देने से इसके मान में नीचे अगर हर में 0 है तो उसका मान में जितना परिवर्तन होगा सब में वैल्यू क्या इसका होगा? अनंत के रूप में काम करेगा। क्लियर ना? 0/1 कितना बाबू? 0। अब इसको वैल्यू रखिए 1/2 से हो रख के यहाँ बताया हुआ है √3/2। 2 कट के कितना बचा बाबू? 1/√3। ये वैल्यू यहाँ से उठा के रखा गया 1/2 से √3/2 से। घर में प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो आपका और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 1/√2, 1/√2 दोनों कट कितना बाबू हो गया? 1। फिर इसके बारे में देखते हैं हम लोग। √3/2 1 कितना? 2, तो रूट करके कितना बाबू? √3/1 कितना हुआ? √3। उसी प्रकार से 1/0 कितना आ गया? इन्फिनिटी आ गया। सही है। फिर उसी प्रकार से कॉसेक थीटा मैंने निकाला है तो कितना आ गया? 1/60 है वैल्यू। तीसरी प्रकार का 1/0 वैल्यू इन्फिनिटी। ये कल ऊपर चलाएगा ना 2, ये ऊपर चलाएगा कितना? √2। 2/√3 कितना बोला? 1। इसका अगला निकाल दो कि निकाल लीजिएगा? देखिए ध्यान बाबू, तो साइन का उल्टा हो गया, कॉस का उल्टा क्या बाबू होता है? सेक थीटा। किसका उल्टा है ये? 1/cos का है, तो 1/cos देखिएगा, तो 1/1 कितना बाबू होगा? कितने होगा? अब इसके बारे में देखिए यहाँ ये, तो 1/√3 बटे कितना, ये कहाँ चल जाएगा? 2 बटा कितना? फिर इधर आ जाओ 1/1/√2 √2 1/1/2 कितना वैल्यू होगा? 2 ना। अब ये बोलो 0 दिल है तो 1/0 हो जाएगा बाबू, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? पूरी लिखा हुआ है। आप देखिए आप देखिए इसमें वैल्यू से मिला कि नहीं मिला? मिल गया ना। चलिए अब देखिए इसका एक और वैल्यू नीचे बचा है आपका, नीचे तक आ रहा है, नीचे तक। सेक के बारे में देखिए, tan का उल्टा क्या है बाबू? अब अगर देखिए tan के बारे में बात है हुआ तो बोलिए यहाँ से, तो 1/0 बोलिए क्या वैल्यू होगा? इन्फिनिटी ना। फिर इसको बोलिए 1/1/√3 बाबू, बोलो वैल्यू √3। इसके बारे में बता दो 1/1 कितना? 1 है ना। इसका बोलिए
1 बटा कितना √3 यही हो जाएगा ना, नहीं बोलता है जी, फिर इसके बारे में बोलिए 1 बटा इन्फिनिटिव क्या देगा भाई लोग, 0 की इन्फिनिटिव 0। अब देखिए यहां से देखिए वैल्यू मिला इन्फिनिटिव √3 1 1/√3 इन 0। देखिए इसमें क्या ये पूरी वैल्यू जो निकाला मैंने समझ में आपको आया नहीं आया, आ गया ना। किसी भी मान को हल करने का तरीका जो है आप उसके व्युत्क्रम मान से भी आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ मैं याद करने का प्रैक्टिस सिखा रहा था इसमें ट्रिक के माध्यम से, और कुछ नहीं है। क्या समझ में आ गया ना। एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम यहां से आपको 8 से 10 नंबर ऑब्जेक्टिव खाली इससे खाई रहेगा, स्पेशल 7-8 नंबर तो कंफर्म एकदम है, ठीक है। खाली इसी से खाली 3 को तो खाली ऑब्जेक्टिव डालेगा इससे, 3 को ऑब्जेक्टिव, एक लॉन्ग बड़ा डाल दिएगा 2 नंबर या 5 नंबर में, तो 5 3 8 नंबर ऐसी हो गया, ठीक है। एकदम बिल्कुल रहना है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिएगा अब जरा हम लोग आते हैं जरा इसके प्रॉब्लम के ऊपर, नोट कर रहे हैं इसको। देखिए इस मान को अगर आप आसानी से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना तो बिल्कुल एकदम मान बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, लेकिन उसके लिए वैल्यू क्या करना होगा, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए साइन थीटा का मान जो होता है 0 से 90 की ओर बढ़ता है, देखते हैं यहाँ पर 0 से कहाँ बढ़ रहा है 90 की ओर, और कॉस का मान 90 से 1 की ओर आता है। कॉस का मान कहाँ भैया 90 से 1 की ओर आता है, मतलब 1 से कहाँ जाता है वो 0 तो जाता है। आप जैसे कि बहुत लॉलीपॉप सवाल आपके सामने आ रहा है, ठीक है, एकदम बिल्कुल लॉलीपॉप जिस प्रकार से एकदम स्ट्रिंग वगैरह पीने में बहुत एकदम मजा आता है, मस्त लगता है ना, उसी प्रकार से मैथ भी बहुत मस्त है, अपने आप में लाजवाब है। देखिएगा एक्सरसाइज नंबर कितना भैया 19। देखिए पहला साइन 45 गुने कॉस 45। चलिए आप जरा बताएंगे आप लोग, साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान शायद सेम होता है, ध्यान दीजिए, छोटी ध्यान दो। साइन 45 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, दोनों के वैल्यू को देखें कितना हो भैया 1 होगा, या √2 गुना होता है क्या निकल जाता है 2। अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आपको आया तो दोनों रूट वाला गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 से वर्गमूल किसका निकलेगा 1/2 का, 4 का वर्गमूल किसका है 2 का, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम समस्या को आप आसानी पूर्वक हल कर पा रहे हो। देखिए इसका दूसरा tan 60 गुने cos 30। चलिए जरा tan 60 का जरा मान बता दीजिए मुझे आप कितना हुआ, और cos 30 का वैल्यू बोलिए। देखो बाबू सही है, या तो आप इसको डायरेक्ट 3 लिख दो, या तो इसको गुना कर दो, 3 तिया बटा 2, 9 का वर्गमूल किसका वर्गमूल है 3 का, तो 3/2। क्लियर है। तो ये देखिएगा जी, ये दो मार्क्स में आप देखिएगा, अभी मैंने जेनेटिक फार्मूला आपको नहीं लिखाया है। जेनेटिक फार्मूला का मतलब होता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, कितने होते हैं 1। तो ये देखिए हो गया, यहाँ से अगर निकालेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा तो इसको उधर भेजेंगे क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बोलिए साइन थीटा बराबर वो 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बोलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जिसकी अगर घर में सबसे पहले क्या होता है ध्यान दीजिएगा, जिस वैल्यू का मान घर में जो मेहमान आते हैं वैल्यू उसका बढ़ता है या घर वाले का,
मेहमान का। जैसे आप किसी के मेहमान, आप अपने ससुराल चले गए, तो वैल्यू आपका कहाँ बढ़ जाएगा? या गांव, घर में नहीं, घर में वैल्यू आपका क्या है? 0, 0 बटा सन्नाटा, है ना। घर में कोई वैल्यू है आपका? नहीं वैल्यू है। लेकिन यही घर से आप अपना मतलब उनका घर चल जाएंगे, मतलब समझ ही गए होंगे, है ना। ठीक है, अगर उनका घर जाएंगे तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 4 गुनी। अच्छा केल की ना मेहमान जी, है ना। इसी में कहा जाता है, आपको ध्यान दीजिएगा, टोटल दामाद कई प्रकार के? 4 प्रकार का दामाद होता है। फसफुल्ली, दमदुल्ली, दमाद और दमदा। वो अलग चीज हो गया। दमाद जो है 4 प्रकार के होते हैं, फसफुल्ली, दमदुल्ली, दमाद और दमदा। ठीक है, फसफुल्ली दमाद वे होते हैं जो अपना जो होते हैं, मतलब कि लगभग दिन ससुराल में आते जाते रहते हैं, मतलब 5 दिन पर 4 दिन पर ही पहुंचल रहते हैं। ठीक है, वो क्या हो गए? फसफुल्ली। दमदुल्ली हो गए जो जा करके जो है मतलब लगातार 2 महीना 3 महीना लगातार मतलब वहीं रह रहे हैं, वो क्या हो गए? दमदुल्ली, है ना। ठीक है, और एक होता है दमदा, मतलब जो ससुराल में जाकर के क्या हुआ? बस गए, मतलब वहीं रह गए। ठीक है, वो क्या हो गए? वहां के दमदा। अरे फलनमक दमदा नहीं कहता है ना। दमाद वो होते हैं जो साल में 1 बार जाते हैं। ठीक है, जो वर्ष में 1 बार जाते हैं, 6 महीना में 1 बार चले गए, है ना, वो क्या हो जाते हैं भैया? क्या बोलते हैं? दमाद बोलते हैं। तो इस प्रकार के कंडीशन जो होते हैं ना, अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। भेड़िया रहे दुरिया रहे, आपको कौन सा बनना है वो आप पर डिपेंड करता है। आपको कौन सा बनना है वो आप पर डिसाइड है। चलिए, देखिए आप कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे, यहाँ से क्या होगा भैया? आप देखिए यहाँ से कॉस निकालोगे, क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या सही है? देखिए, तो इस प्रकार से सभी वैल्यू को हमने देखा कि एक मान से अनेक वैल्यू को हम निकालने में क्या है? इसका तैनाती है। ठीक है, इसको उतारना चाहेंगे, उधर नोट कर सकते हैं। देखिए, कोई मान को पहले नोट कीजिए जल्दी इसको, फास्ट। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, इधर खाली रखो। नहीं दिख रहा है भैया, युवराज भैया, नहीं दिख रहा है। ए लंबू वाले भैया थोड़ा हटिए ना। जी, कौन बोल रहे थे भाई? ये हाँ, उतार लो भैया। वीडियो तो एगो पहला का अपलोड हो गया, वो एगो जो लाइव में था वो तो चढ़ा हुआ है।
कितना? इतना लंबा वीडियो में कितना मिला? हो गया भैया, हटा दो इसको। तो चालू कीजिएगा। अच्छा बोले शाम हूँ मैं, तो आप कहना क्या चाह रहे थे? अच्छा देखिए देखिए साइन 30 इंटू कितना हुआ कॉस 60 प्लस कितना हो गया भैया कॉस 30 इंटू कितना साइन 60। इस वैल्यू को देख सकते हैं अगर सिर्फ मान याद होगा अगर तो आसानी पूर्वक आप कोई भी वैल्यू को आप देख सकते हो। चलिए देखिए इसको, बोलो अब साइन 30 का वैल्यू बताइए, कॉस 60 का वैल्यू बोलिए, कॉस 30 का वैल्यू बोलिए, साइन 60 का वैल्यू बोलिए। 1/4 प्लस 3/4 होगा 4 एलसीएम, तो 1 + 3 4/4 कितने है बाबू 1। सही है। इस प्रकार से मान को आप देखिएगा आसानी पूर्वक जो है, ठीक है। एक 4 का लघुत्तम कितना आएगा? सभी का वैल्यू रखा मैंने तो 2 दूनी 4 नहीं गुना होगा। √3 तो 3 है ना बाबू, 3/4 तो 4 का लघुत्तम आ गया, 1 + 3 कट के कितना आया 1।